Welcome my YouTube channel. In this topic we discuss about periodic properties. वो periodic properties जो होती है कई होती है इनमें ये टेबल बनी हुई है यहाँ पर। इससे पहले जो मैंने periodic टेबल के लेक्चर दिए थे उसमें पूरे टेबल बारे में बताया था कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे क्या है, कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फिर भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो है हम यहाँ पर उन प्रॉपर्टीज़ के नाम और थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे उनके बारे में। बाकी फिर डीपली नेक्स्ट वीडियो में एक एक प्रॉपर्टी लेंगे उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक कितनी प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर टेबल बनी हुई है, इसकी हेल्प से हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है पहली आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कोई भी अगर आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है और उससे हम कोई इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी देनी होती है। तो जो भी एनर्जी देते हैं वही उसकी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम की लास्ट सेल से लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसमें लेफ्ट टू राइट हम देखते हैं तो पीरियड्स होते हैं, यदि टॉप टू बॉटम होते हैं तो ग्रुप होती हैं। तो जो प्रॉपर्टी ध्यान रखना, अगर लेफ्ट टू राइट प्रॉपर्टी को इंक्रीज हो रही है तो वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में वही प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी इस हमारे पीरियड में या आवर्त में डिक्रीज हो रही है तो वही प्रॉपर्टी ग्रुप में जाने पे ऊपर से नीचे ग्रुप में जाएंगे तो वो इंक्रीज हो जाती है। उल्टा होता है प्रॉपर्टीज का ग्रुप ऑफ पीरियड्स में। तो इधर हमारे एल्कली मेटल्स हैं, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इधर ये लास्ट बिल्कुल नोबल गैस हैं। तो जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रॉन आता है उसी सेल में आता है, इससे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में ऊर्जा ज़्यादा देनी होती है, इसलिए आईपी का इंक्रीज होता है। जो हमारा नोबल गैस जीरो ग्रुप एलिमेंट है इसका आईपी ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा जो हीलियम है टॉप पे रखा हुआ है, जितने भी एलिमेंट हैं उन सब में हीलियम का आईपी सबसे ज़्यादा होता है। इधर एलिमेंट का सबसे कम होता है, जो एल्कली मेटल्स हैं इनका आईपी सबसे कम होता है और जो नोबल गैस उनका आईपी सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो हमारा जो इससे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी बताई या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ग्रुप में तो डिक्रीज होगा, लेकिन पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा। हम बात यदि करते हैं मतलब ये ऐसे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा पीरियड में, इधर क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो कोई भी आइटम कोई बॉन्ड ऐसी है, ये भी बॉन्ड ऐसी है, कोई मॉलिक्यूल ये भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एटम की जो साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर, टेंडेंसी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। द टेंडेंसी ऑफ द एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज अगर बी है, जो अगर बी की पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये अगर अपनी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यही इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पॉलिन ने दिया था। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हम देखते हैं साइज लगातार डिक्रीज होता है, और जब साइज डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को खींच
का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का इंक्रीज होती है। इसलिए अगर हम ग्रुप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इसलिए जब ग्रुप में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन जीरो ग्रुप को हटा देंगे, यहाँ तक हैलोजन्स तक का केस रहेगा, क्योंकि नोबल गैस जीरो ग्रुप होते हैं, इनका साइज सबसे ज़्यादा होता है। फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब इनका पेट पूरा भरा हुआ होता है, और जिसका पेट भरा हुआ होता है वो और खाना नहीं खाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये लोग नहीं खींचते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जीरो होती है, जीरो ग्रुप की। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी एटम होता है उसकी लास्ट सेल में यदि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि हम बात करते हैं तो ये भी सेम ट्रेंड रहता है। जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये भी इंक्रीज होती है, और जब ग्रुप में जाएंगे तो डिक्रीज होती है। बात करें एटॉमिक साइज की, तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, उसकी वजह होती है कि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन उसी सेल में जाता है जिससे अट्रैक्शन का ज़्यादा हो जाता है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन पास में आएगा, साइज क्या होता है उससे कम हो जाता है। लेकिन नोबल गैस का साइज सबसे ज़्यादा होता है, तो साइज जो डिक्रीज होगा वो साइज का क्रम हैलोजन तक ही डिक्रीज होगा। नोबल गैस का साइज इसलिए ज़्यादा होता है कि नोबल गैस में केवल और केवल वैन डर वाल्स रेडियस होती है, इनके बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत वीक होता है, इसलिए इनकी रेडियस बहुत ज़्यादा होती है। मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं, एटम दूर दूर रहते हैं। तो जो एटॉमिक साइज होता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर डिक्रीज होगा। अगर हम टॉप टू बॉटम लाते हैं तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल ज़्यादा होते जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए साइज ज़्यादा होता है टॉप टू बॉटम मूव करने पर। फिर बात आती है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटल बात में आप देखते हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या है, नाम से ही मेटल है, पता लग जाता है मेटल है। इधर देखिए यदि ऑक्सीजन क्या है, गैस है, फ्लोरीन क्या गैस है, तो दिख ही रहा कि इधर मेटल इधर नॉन मेटल है। मतलब हुआ कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इधर नॉन मेटल है, मीन नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है उधर। तो पीरियड में क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, तो ग्रुप में नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इधर मेटल जैसे मेटल है, नॉन मेटल है, मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो लेफ्ट टू राइट यदि हम मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इसी तरह से बात करें एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज की, तो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज एक कॉन्सेप्ट है, यूसानुस कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन जो भी लेता है वो एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन जो देता है वो बेस होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बेसिक कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी एसिडिक कहलाती है। तो यहाँ पर मेटल्स हैं, अभी 60 मेटल्स हैं, और मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, इलेक्ट्रॉन निकालती हैं। जैसे Na है सोडियम, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है Na प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनका नेचर बेसिक होता है। एसिड गेन इलेक्ट्रॉन,
ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये सब इलेक्ट्रॉन लेते ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, अर्थात एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, इसलिए क्लोरीन का नेचर एसिडिक होगा, क्लोरीन का नेचर एसिडिक होगा। जबकि इधर क्या होगा तो बेसिक उल्टा होगा, अगर इधर एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है तो इधर बेसिक करेक्टर ज़्यादा होगा, तो इधर बेसिक ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा बट बेसिक डिक्रीज होगा। अगर हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तब एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा, बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है। इसीलिए जो आयोडीन होता है वो बेसिक नेचर भी शो करता है। बीएससी में इंटर अलग से क्वेश्चन भी आता है कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडीन, आयोडीन मेटालिक नेचर शो करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैटायन बनाता है। सवाल ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, तो आपने कई रिएजेंट पढ़े होंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम NaHg, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम अमलगम, Na अल्कोहल, ये सभी रिएजेंट पढ़े होंगे आप लोगों ने। ये सब क्या है, सबके सब ये सबके सब पढ़े होंगे आप लोग, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े होंगे। तो क्या है, इधर जो एलिमेंट है यह रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इधर रिड्यूसिंग उल्टा करें इधर तो इस साइड में सब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। इधर ऑक्सीजन है, अगर किसी का ऑक्सीजन मिलती है तो ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हो जाएगी। और एक तरीका और है कि इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा उल्टा होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम बात करें तो सोडियम इलेक्ट्रॉन निकलता है, जितने मेटल्स हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन मीन सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए सोडियम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऐसे ही हमारा क्लोरीन होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, Cl- होता है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cl- बनेगा। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है रिडक्शन होता है, और वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आपने पढ़ा क्लोरल, मिथाइल अल्कोहल लेते हैं, इसमें क्लोरीन लेते हैं, उसमें क्लोरल बनता है, तो उसका पहले एसिटाल्डिहाइड में क्लोरल बनता है, इस तरह से ऑक्सीडेशन होता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है जनरल को डिस्कस करेंगे अभी, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में स्पेसिफिक एक प्रॉपर्टी लेंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आईपी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।